बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत। नीतीश के चेहरे में कोई भविष्य के पीएम का अक्स देख रहा है। में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। तो कोई कह रहा है कि 10 से 20 साल तक पीएम पद खाली ही नहीं। कोई वैकेंसी वहाँ नहीं है। स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश अंगद की तरह नजर आ रहे हैं। बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। तो कई दिल्ली दरबार के सपने को बिहार की गद्दी पर संकट बता रहे हैं। तो मटेरियल का कमी थोड़ी है। बयानों की ऐसी खिचड़ी है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि बिहार की सियासत में आखिर पक क्या रहा है। कुर्सी की लड़ाई का ये नया किस्सा आखिर शुरू कहां से हुआ, पहले उस बयान को सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। उपेंद्र कुशवाहा के ये वचन बीजेपी के कुछ नेताओं को शब्दबाण की तरह चुभ गए। फौरन ही बीजेपी के कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी तरकश से जुबानी तीर जेडीयू की ओर छोड़ दिया। 2024 के सियासी घमासान में अभी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर जेडीयू की ओर से बयान अभी से आने लगे हैं। हालांकि बयानों के सियासी बौछार के बीच नीतीश खुद को इस लड़ाई से अलग बता रहे हैं। वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। नीतीश कहें भले कुछ भी, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से आए बयान के बड़े सियासी मायने हैं। मौजूदा दौर में ममता लगातार मोदी के खिलाफ गैर एनडीए दलों को गोलबंद करने में जुटी हुई हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने अचानक हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि चौटाला ने हाल ही में तीसरे मोर्चे के गठन की इच्छा जताई थी। उधर बिहार एनडीए इस घमासान से आरजेडी को सियासी हमले का मौका मिल गया। आरजेडी कह रही है कि बिहार सरकार तो वेंटिलेटर पर है। जो सरकार में शामिल दल है उनकी नीति अलग है, तो फिर ये क्या जनता की भलाई करेंगे। बिहार में सरकार वेंटिलेटर पर है और जो हम लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सरकार किसी भी समय गिरेगी, अपने अंदरूनी अंतर्कलह से इसमें दम दिख रहा है। कुल मिलाकर संसद में सरकार की घेराबंदी के बीच दिल्ली की लड़ाई भी तेज हो गई है। अगर जेडीयू नेताओं के ऐसे बयान आगे भी आते रहे तो दिल्ली का तो पता नहीं, बिहार की सियासत पर इसका असर पड़ना तय है।